तो दोस्तों, बाबा द एक्सप्लेनर हाजिर है और आज मैं एक्सप्लेन करूंगा बॉलीवुड की लेटेस्ट हॉरर मिस्ट्री फिल्म जिसका नाम है निकिता रॉय एंड द बुक ऑफ डार्कनेस। फिलहाल इसकी IMDb रेटिंग 7.7 चल रही है और ये 7-8 के बीच में ही फ्लक्चुएट कर रही है। वैसे ही फिल्म आपको ड्रैग मी टू हेल की याद दिला देगी। कुछ चीज़ें इसमें वैसी ही हैं, कुछ बाकी वीडियो देखकर आप समझ ही जाओगे। तो चलिए बिना किसी देरी के जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। फिल्म की स्टार्टिंग लंदन से होती है। तूफानी रात थी और जोरों से बिजली कड़क रही थी। एक आदमी अपने घर में बिल्कुल अकेला था। उसे अस्थमा का अटैक पड़ा था, इसलिए वो पंप ले रहा था। यह आदमी बहुत घबराया हुआ लग रहा था। उसे अपनी मौत का डर था। आज मेरा आखिरी दिन है और उसने सच कहा था। ये सब वो रिकॉर्ड कर रहा था। तभी खिड़की के बाहर कोई साया दिखाई देता है, जिससे वो और भी डर जाता है और घर में इधर उधर छुपने की कोशिश करता है। लेकिन वो साया घर में भी घुस आता है और उसे ढूंढ लेता है, जिससे बचने के लिए वो फिर घर के बाहर भागता है और अपनी कार में बैठकर उसे दूर जाने लगता है। लेकिन उसका ध्यान सामने रोड पर था ही नहीं। वो बार बार पलट कर पीछे देख रहा था कि कहीं वो साया उसके पीछे तो नहीं है। और इसी चक्कर में उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वो घायल हो जाता है। फिर वो कार से निकलकर पैदल ही भागता है। लेकिन ब्रिज के पास वो साया उसे फिर से दिखाई देता है, जो कि उसके सामने ही खड़ा था, जिससे वो इतना डर जाता है कि वो पानी में ही छलांग मार देता है। लेकिन पानी के अंदर भी वो नहीं बच पाता। वो साया अचानक पानी के नीचे से आकर उसे पकड़ लेता है और पानी के अंदर खींच लेता है। और फिर अगले दिन वहां पर पुलिस आकर उस आदमी की लाश को पानी से बाहर निकालती है। दूसरी तरफ इंडिया में हम निकिता रॉय को देखते हैं, जो कि IRC यानी कि इंटरनेशनल रेडिकल कम्युनिटी की मेंबर थी। ये एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो समाज में फैले अंधविश्वास को दूर करने का काम करते हैं। निकिता एक राइटर भी है और उसने अभी ही सुपरस्टिशंस इन द मॉडर्न एज नाम की बुक लिखी है। उसी की लॉन्चिंग में वो लगी हुई है। निकिता का कहना था कि उसके बड़े भाई सनल रॉय की दी हुई सीख और प्रेरणा की बदौलत वो इस बुक को लिख पाई है। उसकी बातों से तो ये लग रहा था कि वो अपने भाई की काफी रिस्पेक्ट करती थी और प्यार करती थी। उसका भाई भी IRC का मेंबर था और अंधविश्वास के सख्त खिलाफ था। इसी दौरान निकिता ऑडियंस से पूछती है कि क्या आप में से कोई भूत प्रेत या जादू टोने में मानता है क्या। लेकिन ऑडियंस की राय हमें दिखाई नहीं जाती और सीन यहीं से कट हो जाता है। फिर निकिता वहां से अपने घर आ जाती है और अपने भाई को कॉल करती है, लेकिन फोन बंद आ रहा था तो मैसेज छोड़ देती है। तभी उसे IRC से टीना का कॉल आता है और उसे पता चलता है कि उसके भाई की मौत हो चुकी है। और हमें पता चलता है कि डूबकर मरने वाला उसका भाई सनल रॉय ही था। अपने भाई की मौत की खबर सुनकर तो निकिता एकदम से टूट जाती है और अपना सारा काम वाम छोड़कर तुरंत लंदन के लिए निकल जाती है, जहाँ वो सनल की डेड बॉडी को देखती है और उसे याद करके रोने लगती है। उसे श्रद्धांजलि अर्पित करती है। वहीं पर उसका एक्स भी आता है, जिसका नाम जॉली था। निकिता ने तो उसे डंप कर दिया था, लेकिन जॉली अभी भी निकिता को चाहता था। लेकिन निकिता की नजरों में तो वो बस एक दोस्त था और कुछ नहीं। वो उसे रिक्वेस्ट करती है, क्या तुम मुझे वहां लेकर जा सकते हो जहाँ मेरे भाई का एक्सीडेंट हुआ था। तो जॉली उसको लेकर जाता है। लेकिन जैसी निकिता वहां पर खड़ी होती है, वहां से नीचे पानी में देखती है तो हेलुसिनेट करने लगती है कि उसका भाई सनल पानी में अपनी जान बचाने के लिए स्ट्रगल कर रहा था और फिर वो डूब जाता है, जिससे वो डर जाती है। लेकिन अगले पल उसे रियलाइज होता है कि ये उसका भ्रम था, जो शायद ज्यादा स्ट्रेस की वजह से हुआ था। तभी जॉली उसे बताता है कि IRC से कृष्णन का मैसेज आया है, वो तुमसे मिलना चाहते हैं। इसके बाद दोनों IRC ऑफिस जाते हैं, जहाँ पर निकिता को पता चलता है कि पोस्टमार्टम के अकॉर्डिंग तो मौत डूबने से हुई है और पुलिस इसे आत्महत्या का केस बता रही है। लेकिन निकिता को यह बात हजम नहीं होती। उसे बहुत अजीब लगता है। वो कहती है कि अभी कुछ टाइम पहले ही मेरी भाई से बात हुई थी, वो बिल्कुल ठीक लग रहे थे। फिर वो पूछती है कि वैसे भैया किस केस पर काम कर रहे थे, जिस पर वो लोग बताते हैं चमत्कारी बाबा अमरदेव। वो ट्रू फेथ नाम का फाउंडेशन चलाते हैं, लोगों पर से भूत प्रेत उतारते हैं, उनका इलाज करते हैं, चमत्कार दिखाते हैं। अमरदेव के बहुत सारे फॉलोअर्स हैं। लेकिन सनल को लगता था कि वो कोई चमत्कारी नहीं है, बल्कि ढोंगी बाबा है, जो लोगों को बेवकूफ बनाकर अंधविश्वास की दुकान चला रहा है। सनल बाबा अमरदेव का भांडा फोड़ने के चक्कर में था। उसने अपनी एक इन्फॉर्मर भी उसके भक्तों की टोली में प्लांट कर दी थी, लेकिन इन्हें इस बारे में नहीं पता कि वो इन्फॉर्मर कौन थी। फिर निकिता सनल का डोर चेक करती है तो उसमें ढेर सारे पेपर्स पड़े थे, जिनमें अजीब अजीब और डरावनी सी ड्राइंग्स बनी थी। वो लोग बताते हैं कि ये ड्राइंग सनल ने ही बनाई है। तो वो पूछती है, लेकिन क्यों भैया, ये सब क्यों बनाए। तो लोग बताते हैं कि हमें तो लगता है कि इन ड्राइंग्स का सनल के डेथ से कुछ कनेक्शन है। फिर कृष्णन सनल के वॉइस रिकॉर्डर से उसकी एक रिकॉर्डिंग सुनवाता है, जिसमें वो कह रहा था कि मैं अमरदेव के ऊपर सारी रिसर्च बंद करता हूँ और मानता हूँ कि मैं गलत था, भूत प्रेत सच में होते हैं। अब इससे तो ये लगता है कि सनल को किसी भूत ने मारा है। लेकिन निकिता नहीं मानती और उसे लगता है कि भाई की मौत के पीछे ट्रू फेथ फाउंडेशन का हाथ है और मैं इसका पता लगा कर रहूंगी। लेकिन वो सब इस मामले में उसे दूर रहने के लिए कहते हैं। उनका कहना था कि अमरदेव बहुत पावरफुल है, वो तुम्हें भी कुछ कर देगा। लेकिन वो नहीं मानती और जॉली भी उसका साथ देता है। अब यहाँ से दोनों पुलिस स्टेशन जाते हैं
निकिता चाहती थी कि पुलिस इस केस को मर्डर के एक्सपर्ट से इन्वेस्टिगेट करे, लेकिन पुलिस का कहना था कि पोस्टमार्टम में मौत डूबने से हुई है। उसकी बॉडी पर किसी भी तरह का चोट या कोई फोर्स करने का साइन नहीं है, जिसका मतलब वो खुद ही पानी में कूदा था, तो इसमें मर्डर का सवाल ही नहीं बनता। इसलिए वो तो केस को आत्महत्या के एंगल से देख रहे थे और केस को बंद भी करने वाले थे। निकिता समझ गई थी कि अब पुलिस से उसे कोई हेल्प नहीं मिलने वाली, मुझे इस केस को खुद ही देखना होगा। निकिता वहां से निकल जाती है और फिर सनल की रिकॉर्डिंग सुनने लगती है, जिसमें कि सनल बता रहा था कि अमरदेव ने उसे कर्ज दिया था कि 3 दिन बाद उसकी मौत हो जाएगी और अगर उसे खुद को बचाना है तो अमरदेव की बात माननी पड़ेगी। पहले तो सनल ने इसे इग्नोर कर दिया, लेकिन दूसरे दिन से सनल के साथ अजीबोगरीब चीजें होना शुरू हो गई। उसने कहा कि रात में ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई मेरे आसपास चल रहा है, कोई मुझ पर नजर रख रहा है। जॉली तो ये सब सुनकर डर जाता है कि अरे ये सब तो बहुत डरावना है, लेकिन निकिता तो हिम्मत वाली थी। वो सीधा सनल के घर ही चली जाती इन्वेस्टिगेट करने, लेकिन वहां जो वो देखते हैं उससे उनके होश उड़ जाते हैं। सनल ने रूम की दीवार लिख लिख कर भर रखी थी कि मुझे लगातार फुटस्टेप सुनाई दे रहे हैं, कोई मेरा पीछा कर रहा है, वो मुझे मार देगा, सेव मी, हेल्प मी। यही सब लिख लिख कर उसने पूरी दीवारें भर रखी थी और उन भूत प्रेत मॉन्स्टर्स की ड्राइंग भी बना रखी थी जिनसे वो डर रहा था, जो उसे हॉन्ट कर रहे थे। निकिता उन सबकी फोटोज ले लेती है। फिर वो सनल का लैपटॉप चेक करती है तो उसे फ्रेया नाम की लड़की की एक मेल मिलती है। वो सनल को कोई पार्सल भेजी थी जिसे शायद वो पिकअप नहीं किया या कर नहीं पाया। निकिता जॉली से कहती है कि हमें पार्सल लाना होगा, तो जॉली कहता है कि ऑफिस तो बंद हो गया है, अब कल ही जाकर ला पाएंगे। फिर वहां से निकिता स्टे करने के लिए होटल चली जाती है। होटल का मैनेजर बताता है कि हमारे होटल में एक बिल्ली घूमती है, उसका नाम मॉरिस है, लेकिन उसे डरने की जरूरत नहीं है, वो बहुत फ्रेंडली है। अगर आपको टहलते हुए कहीं दिख जाए तो उसे हेलो कर दीजिएगा। फिर निकिता कीज लेकर अपने रूम की तरफ चली जाती है। रूम के बाहर ही उसे वो बिल्ली मिल जाती है, जिसे निकिता प्यार से हेलो कहती है और वो उसे इतनी पसंद आ जाती है कि वो उसे अपने रूम में ही ले जाती है। यहाँ पर निकिता एक दूसरी रिकॉर्डिंग सुनती है जिसमें वो बता रहा था कि शायद उसका इन्फॉर्मर पकड़ा गया है और उसे कोई बात नहीं हो पा रही, वो किस हाल में कुछ नहीं पता। मुझे डर है कि कहीं अमरदेव ने उसे कुछ कर तो नहीं दिया, कोई काली शक्ति है जो उसके लिए काम करती है, वो मुझे भी मार देगी, मुझे बहुत डर लग रहा है। ये सब सुनने के बाद तो निकिता को अब अमरदेव के बारे में जाना था। वो उसके बारे में नेट पर रिसर्च करती है और अगले दिन ही जॉली के साथ सबसे पहले ट्रू फेट फाउंडेशन जाती है, जहाँ पर अमरदेव के पास एक अपाहिज लड़का आता है। वो बहुत परेशान था। अमरदेव बिना उसके बताए ही बता देता है कि उसकी दोस्त की आत्मा उसे परेशान कर रही है। वो लड़का मानता भी है कि हाँ, वो मुझे हर जगह हॉन्ट करती है। अमरदेव कहता है कि मुझे पता है तुमने क्या किया है, सबको बताओ। फिर लड़का कन्फेस करता है कि वो लड़की उसकी दोस्त थी, उसकी मौत एक कार एक्सीडेंट में हुई थी जिसका जिम्मेदार वही था। वो कहती रही कि कार इतनी स्पीड में मत चलाओ, लेकिन ये नहीं माना और एक्सीडेंट हो गया और एक्सीडेंट में उस लड़की की मौत हो गई और यह अपाहिज हो गया। फिर अमरदेव वहीं पर एक जगह पॉइंट करके बताता है कि उसकी आत्मा यहीं पर है और उसे माफी मांगने के लिए कहता है। फिर वो लड़का उसे माफी मांगता है और इसी दौरान वो खड़ा भी हो जाता है। अमरदेव बताता है कि उसने तुम्हारे पैरों को जकड़ा हुआ था जिससे तुम ठीक नहीं हो पा रहे थे, लेकिन अब उसने तुमको माफ कर दिया, वो चली गई, अब तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। और ये देखकर सब अमरदेव अमर रहे के नारे लगाने लगते हैं। जॉली तो अमरदेव पर यकीन भी करने लगा था कि ये तो वाकई में चमत्कारी बाबा है, लेकिन निकिता को उस पर यकीन नहीं आता। वो कहती है कि ये लड़का कोई एक्टर था और ये सब अमरदीप का ही सेटअप था, लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए। बाहर दोनों बातें ही कर रहे थे कि तभी फाउंडेशन से एक लड़की उन्हें कहती है कि आप दोनों को बाबा जी ने बुलाया। बाकायदा उनका नाम लेकर उन्हें बुला रही थी। जॉली तो चौंक जाता है कि अरे, इन्हें तो हमारा नाम ही पता है, ये तो वाकई में अंतर्यामी है। लेकिन निकिता फिर कहती है कि ऐसा कुछ नहीं होता, शायद किसी ने हमें पहचान लिया होगा, ये हमारे बारे में पता किया होगा। इसके बाद जब वो अमरदीप से मिलते हैं तो अमरदीप तो उनका अच्छे से वेलकम करता है और बताता है कि मैं कोई अंतर्यामी नहीं हूँ, मुझे सब पता नहीं होता बल्कि बताया जाता है, शक्तियाँ मुझे बताती हैं। अब आप यहाँ आ ही गए हैं तो बताइए कि आपने मुझ में क्या देखा। तो निकिता उसके मुंह पर ही बोलती है कि आपके रूप में मुझे अपने भाई का हत्यारा दिखा, जिसने मेरे भाई को श्राप दिया कि 3 दिन के अंदर उसकी मौत हो जाएगी और 3 दिन में ही उसकी मौत हो गई। तो अमरदेव इस बात पर उसे टोंट मारता है कि आप तो आरसी वाले हैं ना, आप शराब और बददुआ जैसी चीजों पर कब से मानने लगे, और आपकी किताब में भी तो ऐसा कुछ नहीं लिखा। निकिता समझ जाती है कि उसका सोचना बिल्कुल सही था। अमरदेव उसके बारे में पहले से अच्छी खासी रिसर्च करके रखा है और वो कोई ढोंगी है, चमत्कारी नहीं। वो उसे चैलेंज करती है कि एक दिन मैं तुम्हारी सच्चाई सबके सामने लेकर आऊंगी, जिस पर अमरदेव कहता है कि तुम्हारे पास इतना समय ही नहीं है। वो उसे भी कर्ज दे देता है कि अब तुम्हारे पास सिर्फ 3 दिन है और ये कहकर चला जाता है। निकिता को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जॉली बहुत परेशान हो जाता है। कहता है कि क्या जरूरत थी उसे चैलेंज करने की, अगर उसके पास सच में कोई शक्ति हुई तो, तुम्हें सच में कुछ हो गया तो जाओ जाकर उसे माफी मांग लो। लेकिन निकिता बहुत जिद्दी थी, नहीं मानती और पूछती है कि तुम मेरा साथ दोगे कि नहीं।
अब जॉली निकिता से प्यार करता था, इसलिए वो उसका साथ देने के लिए तैयार था। फिर वहां से निकिता वो पार्सल लेने जाती है और किसी रेस्टोरेंट जाकर उसे देखती है। उसमें एक बुक थी जिसका नाम था द बुक ऑफ डार्कनेस। इसमें वैसे ही अजीब और डरावनी ड्राइंग्स बनी थी और कुछ कोड वर्ड में लिखा हुआ था। उनमें से एक ड्राइंग तो बिल्कुल वही थी जो उसने सनल के रूम में देखी थी, सबसे बड़ी वाली, जिससे निकिता को समझ आ जाता है कि इस बुक के चलते ही सनल की मौत हुई है। लेकिन ये किस तरह की बुक है, इसमें किस तरह की जानकारी है? अब ये सब तो वो लड़की फ्रेया ही बता सकती थी जो इस बुक को पार्सल की है। निकिता को लगता है कि फ्रेया ही सनल की इन्फॉर्मर है। पैकेट से फ्रेया का एड्रेस लेकर वो उससे मिलने जाती है तो उसका घर बिल्कुल जंगल टाइप एरिया में था। अजीब बात यह थी कि डोर पहले से ओपन था और घर में कोई नहीं था, पूरा खाली था और वहां लाश के सड़ने की बदबू भी आ रही थी। पहले तो उन्हें लगता है कि फ्रेया को भी तो कुछ हो नहीं गया, लेकिन फ्रेया असल में जिंदा थी, जो पीछे वाले बगीचे में काम कर रही थी और उसने एक कुत्ता मार रखा था। वो बदबू इसी की लाश की थी। फ्रेया के हाथ में चाकू था और वो बहुत खतरनाक लग रही थी। उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं थी। उन्हें देखकर वो कुछ तो अजीब से शब्द बोलती है और पता नहीं क्यों डर कर वहां से भागने लगती है। वो दोनों भी उसका पीछा करते हैं और उस तक पहुंच भी जाते हैं, लेकिन फिर फ्रेया उन्हें चाकू दिखाने लगती है और वो बहुत एग्रेसिव हो जाती है। वो लोग उसे शांत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उन पर चाकू चलाने लगती है। निकिता उसे फिर कहती है कि फ्रेया शांत हो जाओ, हम तुम्हें कुछ नहीं करेंगे, बस तुमसे बात करने आए हैं। तभी फ्रेया वहां किसी को देखकर डर जाती है, लेकिन निकिता को वहां कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था और इतने में फ्रेया खुद का ही गला काट लेती है और वहीं खत्म हो जाती है। ये देखकर दोनों पैनिक कर जाते हैं और तुरंत वहां से निकल जाते हैं। इस सब के बाद तो जॉली निकिता को बहुत समझाता है कि अब मामला बहुत बिगड़ चुका है, हम पुलिस केस में भी फंस सकते हैं, ये इन्वेस्टिगेशन अब बंद कर दो। लेकिन निकिता अभी भी अपनी जिद पर अड़ी थी, वो नहीं सुनती। जॉली के सब्र का बांध भी अब टूट जाता है। अब वो उसे और नहीं समझाता और उसे छोड़कर चला जाता है और अब निकिता अकेली पड़ जाती, लेकिन अपना काम वो नहीं छोड़ती। अब वो बैठकर बुक को स्टडी करने की कोशिश करती है, लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी इसी दौरान इत्तेफाक से बुक के कोने से एक मेमोरी कार्ड मिलता है, जिसके अंदर सिर्फ एक वीडियो थी, जो कि असल में एक डॉक्यूमेंट्री थी। इसे फ्रेया ने स्पाई करते हुए रिकॉर्ड किया था। उसमें एक लड़की दिखाई देती है जो कि पोजेस लग रही थी और अमरदेव उस पर से भूत उतार रहा था। फ्रेया अमरदेव के सीक्रेट चेंबर को भी दिखाती है, जहां पर वही बुक रखी थी और फ्रेया का कहना था कि इसी में अमरदेव की शक्तियों का राज छुपा है, इसी से वो अपने मिरेकल्स वगैरह करता है। निकिता वो वीडियो देख ही रही थी कि तभी बाहर से एक चौंका देने वाली आहट सुनाई देती है। वो बाहर निकल कर देखती है, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर वो वापस आ जाती है कि शायद कोई जानवर होगा या मेरा वहम होगा। इसके बाद वो जॉली को कॉल करती है, ये बताने के लिए कि मैं फिर से फ्रेया के घर जा रही हूँ, लेकिन उसका फोन बंद था तो मैसेज छोड़ देती है और फिर फ्रेया के घर जाती है, जहाँ दीवारों पर वो उसी राक्षस की ड्राइंग देखती है। लेकिन सनल के केस से यहाँ पर एक बात अलग थी, उसके साथ कोई नंबर भी लिखा हुआ था। निकिता उसकी भी फोटो ले लेती है। इसी बीच जमीन पर उसे सूखा हुआ खून दिखाई देता है, जिससे कि पता चलता है कि फ्रेया यहीं उस कुत्ते को चाकू से गोद कर मारी थी। लेकिन उसने ऐसा क्यों किया, निकिता यही सोच रही थी। फिर उसे ध्यान आता है कि उस वक्त वो गार्डन में कुछ तो दबा रही थी। फिर वो गार्डन में जाकर उसी जगह को खोद कर देखती है तो उसमें से एक वुडन बॉक्स निकलता है, जिसमें कि कोई ग्रीन कलर का सॉल्यूशन जैसा कुछ रखा हुआ था, जिसे वो अपने पास ही रख लेती है और घर के अंदर जाकर फिर से इन्वेस्टिगेट करने लगती है। तभी खिड़की से वो क्या देखती है कि बाहर कोई श्रेया की बॉडी को खा रहा था। उसने अपना चेहरा ढका हुआ था, लेकिन दूसरी पल वो निकिता की तरफ देखता है और उसका भयानक चेहरा देखकर निकिता वहां से भागने लगती है। निकिता को एहसास होता है कि वो राक्षस भी उसका पीछा कर रहा था। उसे बचने के लिए वो जंगल में इधर उधर भागती फिर रही थी और तभी इतने में कार लिए जॉली वहां पर आ जाता है। उसने मैसेज सुन लिया होगा। निकिता तुरंत कार में बैठ जाती है और तुरंत उसे वहां से चलने के लिए बोलती है। उसकी हालत देखकर जॉली उसे कुछ पूछता भी नहीं और उसे लेकर वहां से निकल जाता है। रास्ते में निकिता बार बार पीछे देखे जा रही थी कि कहीं वो राक्षस उसके पीछे तो नहीं। उसकी हालत बिल्कुल सनल की तरह होती जा रही थी। अमरदेव का श्राप सच हो रहा था। खैर होटल पहुंचकर जॉली पूछता है कि अब बताओ वहां पर क्या हुआ था, तुम इतना डरी हुई क्यों थी। लेकिन निकिता ने जो वहां देखा था अभी वो उसके समझ के भी परे था, इसलिए बोलती है कि मुझे भी एग्जैक्टली नहीं पता कि वहां क्या हुआ था। उसे काफी डर लग रहा था, इसलिए आज रात के लिए वो जॉली को अपने साथ ही रुकने के लिए कहती है और वहीं रुकता है। तब जाकर निकिता को थोड़ी हिम्मत आती है और उसका दिमाग थोड़ा शांत होता है। फिर वो ध्यान से सोचती है कि वो सब शायद सच नहीं था बल्कि हेलुसिनेशन था और शायद उस ग्रीन सब्सटेंस में ही कुछ गड़बड़ है, वही है जो भ्रम पैदा करता है। फिर अगले दिन वो सबको बताती है कि वो जो ग्रीन सब्सटेंस उसे मिला था उसी में कुछ है। अमरदेव इसी से लोगों के दिमाग में भ्रम पैदा करता है, लेकिन जब वो सॉल्यूशन को टेस्ट करती है तो इसमें ऐसा कोई भी साइकोटिक ड्रग नहीं मिलता जो दिमाग में भ्रम पैदा करे। सबके सामने वो गलत साबित हो जाती है। सब उसे बोलते हैं कि अब मान लो कि तुम गलत हो और इस केस को भी अब छोड़ दो, तुम्हें इसे कुछ नहीं मिलेगा।
लेकिन वो अभी भी हार मानने को तैयार नहीं थी। वो कहती कि मैं अपने भाई की मौत का राज जानकर ही रहूंगी। इतने में वहाँ पुलिस वाला भी आ जाता है। वो फ्रेया की मौत के सिलसिले में बात करने आया था, क्योंकि फ्रेया की बॉडी पुलिस को मिल गई थी और कोई लोकल लेडी बता दी थी कि ये दोनों को श्रेया के घर के पास देखी थी। इसलिए पुलिस को तो ये दोनों ही सस्पेक्ट लग रहे थे और फिर वो पूछताछ करने के लिए दोनों को अपने साथ ले जाता है। लेकिन तभी जॉली रास्ते में देखता है कि ये गलत लेकर जा रहा है। पुलिस स्टेशन का रास्ता तो दूसरा है। वो उसे बोलता भी है कि आप हमें कहाँ लेकर जा रहे हैं, जिस पर ऑफिसर बोलता है कि मैं बस आप लोगों की मदद कर रहा हूँ, शांत हो जाइए, सब ठीक होगा। और वो उनको अमरदेव के आश्रम में ही लेकर जाता है, क्योंकि ये ऑफिसर अमरदेव से ही मिला हुआ था। लेकिन अमरदेव उसे करप्ट नहीं बल्कि ऑनेस्ट ऑफिसर बता रहा था, जिस पर निकिता कहती कि हाँ देखा मैंने, तभी तो हमें पुलिस स्टेशन के बजाय यहाँ लेकर आए हैं, शायद तनख्वाह आप ही से लेते होंगे। अमरदीप फिर कहता है कि आप मुझे गलत समझ रही हैं, वो भी बाकी सबकी तरह मेरा एक फॉलोअर है, मुझ पर यकीन करता है कि जो मैं करता हूँ सही के लिए करता हूँ। फिर वो देखते हैं कि वो किताब तो अमरदेव के पास थी। वो बताता है कि फ्रेया मेरे पास इलाज के लिए आई थी, मुझे नहीं पता था कि वो ये किताब चुराने आई थी, जबकि इसकी जरूरत ही नहीं थी। वो मांग लेती तो मैं वैसे ही दे देता। लेकिन निकिता ऐसे भी उसका ढोंगी बताती है, कहती है कि तुम इतने ही दूध के धुले हो तो बुक हमसे क्यों चुराई, तुम भी मांग लेते। अमरदीप कहता है कि ये जो तुम्हारा घमंड है यही तुम्हें ले डूबेगा, और वहाँ उसी मॉन्स्टर की फोटो दिखाकर कहता है कि ये शैतान तुम्हें नहीं छोड़ेगा। निकिता उस फोटो को देखते ही पैनिक कर जाती है और तुरंत वहां से भाग जाती है। इसके बाद वो सीधा होटल वालों से बात करने जाती है कि आखिर उसके रूम से बुक कैसे चोरी हुई। लेकिन मैनेजमेंट वाले अपनी गलती नहीं मानते। वो कहता है कि आपके रूम में कोई नहीं गया, बस सफाई वाला गया था, फिलहाल वो छुट्टी पर है, अगर आप कहें तो हम उसे बुलाकर आपकी बात करवा देंगे। निकिता पक्का समझ जाती है कि वही बुक गायब किया होगा, वो अमरदेव से मिला होगा। लेकिन तभी उसे सब्सटेंस का ध्यान आता है कि कहीं वो भी तो चोरी नहीं हो गया। वो रूम में जाकर तुरंत चेक करती है, लेकिन सब्सटेंस वहीं रखा था। मेमोरी कार्ड तक चोरी नहीं हुआ था, जो कि काफी अजीब बात थी, क्योंकि अगर अमरदेव कुछ गड़बड़ कर रहा है और ये सब सबूत है तो वो इन्हें क्यों छोड़ता। खैर वो मेमोरी कार्ड वाला वीडियो दोबारा प्ले करके देखती है, जिसे पिछली बार उसने बीच में ही छोड़ दिया था। इस बार वो फ्रेया को काफी डरी और सहमी हालत में देखती। वो रोते रोते उसी राक्षस की ड्राइंग की तरफ पॉइंट करके कह रही थी कि हम सब का अंत यही है। निकिता इस बार भी राक्षस के साथ एक नंबर देखती। उसे लगता है कि ये सब कोई कोड है जिसके जरिए फ्रेया कुछ बताना चाहती थी। निकिता अब टीना को एक वीडियो और फोटो सेंड करके इस कोड को डिकोड करने के लिए कहती है। कुछ टाइम के अंदर टीना उसे कॉल करके बताती है कि उसने उन कोड्स को डिकोड कर लिया है। वो नंबर असल में एक लोकेशन के कोऑर्डिनेट्स हैं, कोई पुराना सा अबेंडेंट कॉम्प्लेक्स है। बस फिर क्या था, निकिता जॉली के साथ अब उस अबेंडेंट कॉम्प्लेक्स को देखने जाती है, जहाँ पर कॉरिडोर के एक हिस्से में कई सारे सब्सटेंस वाली ट्यूब बिखरे हुए थे, कुछ ट्यूब्स वगैरह टूटे हुए भी थे। खैर अब दोनों कॉम्प्लेक्स के बाकी एरिया में चेक करते हैं, जिसके लिए दोनों अलग अलग हो जाते हैं। इसी दौरान निकिता को वहाँ कुछ ऐसा मिलता है जिससे उसकी हालत खराब हो जाती है। जमीन पर एक ताज़ा डेड बॉडी पड़ी थी, और इतना ही नहीं, जब वो चारों ओर टॉर्च घुमाती है तो वहाँ ढेर सारे कंकाल पड़े थे। इसी के साथ वहाँ वो राक्षस भी था जो अभी भी एक डेड बॉडी को खा रहा था। तभी वो निकिता को देख लेता है, जिससे डरकर निकिता वहाँ से भागने लगती है और एक अलमारी में जाकर छुप जाती है। वो राक्षस उसे ढूंढता हुआ वहाँ आता तो है, लेकिन वो उसे देख नहीं पाता और चला जाता है। इसके तुरंत बाद निकिता वहाँ से भी बाहर निकलकर भागने लगती है, लेकिन वो राक्षस उसके गर्दन पर पंजा मारकर उसे घायल कर देता है, जिससे वो हेल्पलेस होकर नीचे गिर जाती है और वो राक्षस उसके सामने खड़ा था। लेकिन तभी वो अचानक से गायब हो जाता है और जॉली आकर निकिता को संभालता है। फिर वो निकिता को अमरदेव के पास ही ले जाता है, उससे माफी मांगते हुए निकिता को बचाने के लिए कहता है, जिस पर अमरदेव कहता है कि निकिता को बचाने के लिए आपको किसी जानवर की बलि देनी पड़ेगी, जिससे उस राक्षस की भूख शांत होगी और ये कर्स हट जाएगा। लेकिन तभी निकिता अचानक से अमरदेव के गले पर चाकू रख देती है और पूछती है कि क्या किया है तुमने मेरे साथ, जिस पर अमरदेव कहता है कि रुक क्यों गई, मार दो मुझे, लेकिन इसे होगा क्या, ये शराब तो नहीं मिटेगा और उल्टा मेरी हत्या से मेरा कद और बढ़ जाएगा। सब तो यही कहेंगे कि एक जिद्दी नास्तिक मुझे गलत साबित नहीं कर पाई तो मार दिया, इसके बाद तो मेरे भक्त और बढ़ जाएंगे। लेकिन निकिता तो ये नहीं चाहती थी, इसलिए वो पीछे हट जाती है और फिर अमरदेव के लोग दोनों को आश्रम से बाहर निकाल देते हैं। अब सारा गुस्सा निकिता जॉली पर ही निकालती है कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तुम मुझे बार बार अमरदेव के पास ही क्यों ले आते हो, तुम्हारी कोई डील वील हुई है क्या उसके साथ। जॉली कहता है तो क्या करता, तुम वहाँ घायल हालत में पड़ी थी, पागलों की तरह चिल्ला रही थी, मुझे जो ठीक लगा मैंने किया और तुम हो कि मुझे समझती ही नहीं। तो निकिता कहती है कि समझ तो तुम्हें कुछ नहीं आ रहा, और इसी बात पर दोनों का झगड़ा हो जाता है। गुस्से में जॉली बोल देता है कि इस केस से तुम इतनी ऑब्सेस्ड क्यों हो, ये सब करके क्या तुम्हारा भाई वापस आ जाएगा, जिस पर वो जॉली को थप्पड़ मार देती है और नाराज होकर चली जाती है। अब इस पॉइंट पर तो बिल्कुल ही टूट जाती है, उसे अब कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो अपने भाई को याद करके रो रही थी। इसी बीच उसकी नजर उस बिल्ली पर पड़ती
और फिर वो क्या करती है कि उस बिल्ली का गला दबाने लगती है, क्योंकि उसके दिमाग में अब अमरदेव की वही बात आ रही थी कि श्राप से बचने के लिए किसी जानवर की बलि देनी पड़ेगी। फ्रेया ने भी इसीलिए उस कुत्ते को मारा होगा, लेकिन निकिता से नहीं हो पाता। वो भी इतनी भी पागल नहीं हुई थी। उसकी पकड़ ढीली पड़ जाती है और बिल्ली जान बचाकर भाग जाती और फिर निकिता भी बेहोश हो जाती है। लेकिन इसी दौरान उसके हाथ से लगकर वो टेस्ट करने वाला केमिकल गिर जाता है, जो कि बैग पर लगता है और कलर चेंज हो जाता है, जिससे कि हमें यह पता चलता है कि साइकोटिक ड्रग निकिता के बैग में लगा हुआ था। लेकिन ये जानने से पहले ही वो बेहोश हो चुकी थी। दूसरी तरफ जॉली निकिता को याद करके उसके साथ अपनी फोटोज देख रहा था। इसी दौरान उसे एक आदमी दिखाई देता है जो कि इन लोगों पर शायद नजर रख रहा था। अब उसे भी कुछ गड़बड़ लगती है। फिर वो उस दिन की रिकॉर्डिंग सुनता है जिसमें फ्रेया कुछ तो अजीब सा वर्ड बोली थी, औजुक। जॉली जब इसके बारे में सर्च करके देखता है तो पता चलता है कि एक प्लांट बेस्ड ड्रग का नाम है, जिससे कि उसे समझते देर नहीं लगती कि निकिता सही थी। ये कोई श्राप नहीं बल्कि एक कॉन्स्पिरेसी है। जिसके बाद वो निकिता से मिलकर अमरदेव को एक्सपोज करने का प्लान बनाता है। अमरदेव जब अपने आश्रम में प्रवचन दे रहा था तभी जॉली निकिता को लेकर वहां आता है और उसे हेल्प मांगता है कि निकिता को बचा लीजिए। अब सबके सामने अमरदेव मना तो नहीं कर सकता था। वो तैयार हो जाता है और निकिता को अपने साथ ले जाकर अपना कोई रिचुअल वगैरह करता है और निकिता को उसमें मानने के लिए कहता है, अपना भक्त बनने के लिए कहता है। पहले तो निकिता नाटक करती है कि हाँ मैं अपनी हार मानती हूँ और आपकी शरण में आती हूँ, लेकिन फिर दूसरे ही पल वो उसे एक्सपोज करना शुरू करती है कि कैसे अमरदेव पहले इस राक्षस की फोटो दिखा दिखा कर डराता है और एक साइकोटिक ड्रग का यूज करके लोगों के अंदर भ्रम पैदा कर देता है, जिससे फिर सबको वही राक्षस दिखने लगता है। निकिता पहले सोच रही थी कि ये सब्सटेंस वो ग्रीन वाला था, लेकिन नहीं, असली सब्सटेंस अमरदेव ने निकिता के बैग और सामान पर लगवा दिया था, क्योंकि जब ये उससे मिलने आए थे तो प्रोटोकॉल के बहाने इनका सामान जमा करवा लिया गया था। तभी इन्होंने वो सब्सटेंस निकिता के बैग पर और सामान पर लगा दिया था और वो ग्रीन वाला सब्सटेंस असल में इसका एंटीडोट है। उसी को पिलाकर जॉली निकिता को ठीक किया था। लेकिन फिर वो राक्षस ने जो पंजा मारा था उसका क्या? तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। निकिता हड़बड़ी में खुद गिरकर चोट लगवा ली थी। निकिता अमरदेव की हिस्ट्री भी पता कर ली थी कि वो बाबा बनने से पहले एक केमिस्ट था, तो उसे केमिकल्स वगैरह के बारे में अच्छी नॉलेज होगी ही। अमरदेव पहले खुद ही लोगों को ड्रग देकर बीमार करता था और फिर एंटीडोट देकर ठीक कर देता था और बाकी सब इसे चमत्कार समझते थे। अमरदेव की पोल खुलने के बाद वो खुद कन्फेस कर लेता है कि उसने ये किया है, क्योंकि सनल उसके पीछे पड़ा हुआ था। इसलिए उसे रास्ते से हटाने के लिए सनल के अस्थमा वाले पंप में अपना ड्रग लगवा दिया था। फ्रेया उसकी जासूस है ये भी उसे पता चल गया था, तो फिर जानबूझकर उसने वो भूत प्रेत की ड्राइंग वाली बुक फ्रेया तक पहुंचाई। फ्रेया को लगा कि उसने इसे ढूंढा था, लेकिन ये अमरदेव की ही चाल थी। फिर उसकी वीडियो वगैरह बनाकर वो सनल को भेजी थी। अब सनल वो राक्षस की फोटो भी देख रहा था और साथ में इनहेलर से ड्रग भी ले रहा था। अब इसके बाद क्या हुआ और कैसे हुआ ये तो आप समझ ही गए होंगे। लेकिन पकड़े जाने के बाद भी अमरदेव रिलैक्स मूड में था, क्योंकि उसे तो अपने भक्तों पर यकीन था। वो निकिता की बात पर यकीन नहीं करेंगे। निकिता को उसका आइडिया पहले से था कि उसे एविडेंस की जरूरत पड़ेगी, जिसके लिए इन्होंने वो जगह ढूंढ ली थी जहां अमरदेव सीक्रेटली अपनी दवाई वगैरह बनवाता था, और वो लैब उसी एबेंडेंट कॉम्प्लेक्स के अंदर था। इसकी इन्फॉर्मेशन ये पुलिस को भी दे दिए थे। इनफैक्ट यहाँ इनके बीच जो भी बातचीत हुई जॉली के हिडन कैमरे में सब रिकॉर्ड भी हो रहा था, उसके स्पाई वाले चश्मे में, और ये सब लाइव चल रहा था, जिसे बाहर बैठे अमरदेव के फॉलोअर भी देख लिए थे और गुस्से में वहां तोड़ फोड़ मचाने लगते हैं और अमरदेव तक भी पहुंच जाते हैं और उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर देते हैं। और इस तरह निकिता रॉय एंड द बुक ऑफ डार्कनेस का केस सॉल्व हुआ। तो दोस्तों ये थी निकिता रॉय की एक्सप्लेनेशन। फिल्म में हॉरर से ज्यादा मिस्ट्री है, लेकिन जितना भी हॉरर है माँ से तो बेटर ही लगा मुझे। माना कि फिल्म का फर्स्ट हाफ स्लो लगता है, बोर करता है, लेकिन सेकेंड हाफ आते आते ही एकदम से इंटेंस हो जाता है। बस इसकी एंडिंग प्रिडिक्टेबल है। पहले से ही लगने लगता है कि मामला सुपर नेचुरल नहीं बल्कि साइकोलॉजिकल निकलेगा, लेकिन बीच में ये लोग अच्छा घुमा देते हैं। राक्षस रियल है या नहीं इसमें कंफ्यूजन हो जाता है। वही फिल्म के कुछ सीन्स अनप्रिडिक्टेबल लगते हैं जो एकदम से चौंका देते हैं और डरा भी देते हैं। लाइक राक्षस का वो फ्रेया की बॉडी को खाने वाला सीन, या निकिता का वो बिल्ली को मारने की कोशिश करने वाला सीन। वैसे वीएफएक्स थोड़े और बेटर होते तो मजा आता, लेकिन 25 करोड़ के बजट के हिसाब से भाई क्या ही मिलेगा। खैर बाकी आप लोग बताएं कि आपको ये फिल्म कैसी लगी। तो फिर मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप वॉचिंग।